अगर किसी ने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और पुलिस के साथ मिलके एक ऐसी जगह बिल्डिंग बनाई जो जिसका नक्शा पास नहीं कराया, जाहिर बात है पुलिस अंधी नहीं है, एमसीडी के लोग अंधे तो नहीं है, तो एक प्रिजम्पशन एक मन में आती है बात कि ये सब पूरी तरीके से खुलेआम बिल्डिंग बन रही है, तो इसमें सारी कानूनी कार्रवाई होके एमसीडी और पुलिस की जानकारी में बिल्डिंग बनाया गया होगा। नक्शा पास एमसीडी क्यों करती है? बुनियादी तौर पे लॉजिक क्या है उसका कि ये बिल्डिंग सुरक्षित होनी चाहिए, इसमें कोई खतरा नहीं है। अब जब बगैर नक्शे के बिल्डिंग बन रही है या नक्शे के साथ भी बन रही है और एमसीडी के अधिकारी अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और वो भ्रष्टाचार की वजह से गलत नक्शा पास करते हैं, तो इसका बुनियादी वजह क्या हुई कि ये कमज़ोर बिल्डिंग बनाई गई। अब अगर ये कमज़ोर बिल्डिंग बनाई गई तो जो भी उसका जिम्मेदार है, अब भारत की जो दंड संहिता है ना, जो आईपीसी कहते हैं जिसे, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई ऐसा काम करता है जिसकी नॉलेज होती है करने वाले को कि इससे मौत वाक़या हो सकती है, तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा बनता है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। अभी हमने देखा गुजरात में लापरवाही का जिस तरीके से एक इतना बड़ा मामला सामने आया जिसमें करीब 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल रहे। अफसोस की बात कि इस पूरी कार्यवाही को दूसरी दिशा दी जा रही है, जो मुख्य आरोपी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। महमूद साहब, ऐसे ही जो वाक़यात हैं लगातार सामने आते हैं, चाहे वो बिल्डर माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, या किसी को भी आप कह लीजिए जो लापरवाही का मामला होता है, ये लगातार सामने आता है। अगर मान लीजिए कोई बिल्डर है और वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है उस इलाके में जहाँ पर परमिशन ही नहीं है, और उसके बाद वहाँ पर उसकी लापरवाही की वजह से कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है जिसमें किसी की जान चली जाती है, और इसमें पूरा पुलिस प्रशासन हो या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, एमसीडी अधिकारी हैं, वो भी, और जो इलाके के मजबूत लोग हैं, जो एक बिल्डर लॉबी मानी जाती है, वो उस सबको बचाने के चक्कर में लग जाते हैं, और जो इसकी आवाज़ उठाता है उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिशें की जाती हैं। क्या कार्रवाई बनती है ऐसे लोगों पर, और क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? दो तरह की बात है ये। देखिए, एक तो ये है कि अगर किसी ने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और पुलिस के साथ मिलके एक ऐसी जगह बिल्डिंग बनाई जो जिसका नक्शा पास नहीं कराया या जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं था वहाँ बिल्डिंग बनाई, मतलब मास्टर प्लान के बायलॉज का उल्लंघन किया, वायलेशन किया, तो ये एक गुनाह है और बड़ा गुनाह है, और इसकी खमियाजा सज़ा आज नहीं तो कल जो वहाँ के बाशिंदे हैं ना, रहेंगे जो उसमें, उसको मिलेगी, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर से बने हुए हैं। ये सब गैर कानूनी जो काम किए हैं ये बिल्डरों ने किए हैं, जो उसमें जाके रहते हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है इसमें जी, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर वो कोई कार्रवाई करे इन बिल्डिंगों के ऊपर, तो जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ तो धोखा हुआ है। उन लोगों को तो चीटिंग करके ये बता के कि ये हम इतना बड़ा जब बिल्डिंग बना के दे रहे हैं तो ये सही होगी कानूनी रूप से, वरना पुलिस के मन देखिए, आम आदमी अगर कोई ख़रीदने जाएगा वो ये देखेगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जाहिर बात है पुलिस अंधी नहीं है, एमसीडी के लोग अंधे तो नहीं है, तो एक प्रिजम्पशन एक मन में आती है बात कि ये सब पूरी तरीके से खुलेआम बिल्डिंग बन रही है, तो इसमें सारी कानूनी कार्रवाई होके एमसीडी और पुलिस की जानकारी में बिल्डिंग बन रही है और सब चीज़ें ठीक है कानूनी। इसी उम्मीद पे, इसी भरोसे पे लोग वो बिल्डिंगें खरीदते हैं। तो जो लोग रह रहे हैं उनका तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, वो वहाँ रह रहे हैं, और उनके साथ अगर कोई कमी है बिल्डिंग में या नक्शे पास नहीं हुए हैं तो वो उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, उन लोगों को कंपनसेट करना चाहिए। और ये कंपनसेशन कैसे होनी चाहिए? अगर कल को कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो एक तो बिल्डरों से पैसे लेने चाहिए, उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए, बिल्डरों के ऊपर, दूसरा पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, और तीसरा एमसीडी के अधिकारियों पर। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी जो रह रहे हैं अंदर, उनकी कोई गलती नहीं होती, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये एक एस्पेक्ट, ये सिर्फ उल्लंघन का है मास्टर प्लान के या रेजिडेंशियल एरिया ना होने के बावजूद अगर कोई बिल्डिंग बनती है, ये वो हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसका एक और है, अगर कोई हादसा हो जाता है। नहीं, हादसा क्यों होता है? हादसा तब होगा
जब बिल्डिंग ऐसी बनाई जाएगी जो पुख्ता नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, प्रॉपरली उसको सुरक्षा के बारे में उससे आर्किटेक्ट से पूछ के या उसके हिसाब से नहीं बनाया गया होगा। नक्शा पास एमसीडी क्यों करती है? बुनियादी तौर पे लॉजिक क्या है उसका कि ये बिल्डिंग सुरक्षित होनी चाहिए, इसमें कोई खतरा नहीं है। अब जब बगैर नक्शे के बिल्डिंग बन रही है या नक्शे के साथ भी बन रही है और एमसीडी के अधिकारी अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और वो भ्रष्टाचार की वजह से गलत नक्शा पास करते हैं, तो इसका बुनियादी वजह क्या हुई कि ये कमज़ोर बिल्डिंग बनाई गई। अब अगर ये कमज़ोर बिल्डिंग बनाई गई तो जो भी उसका जिम्मेदार है, अब भारत की जो दंड संहिता है ना, जो आईपीसी कहते हैं जिसे, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई ऐसा काम करता है जिसकी नॉलेज होती है करने वाले को कि इससे मौत वाक़या हो सकती है, तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा बनता है। तो अगर ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जो कमज़ोर है, जो कि सुरक्षित नहीं है, तो बिल्डर के ऊपर, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर और एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने वो बिल्डिंग बनने दी, कल को वो गिरती है या उसमें कोई टूट फूट होती है, तो उनके ऊपर 302 का मर्डर का मुकदमा बनना चाहिए। अगर किसी की मौत होती है, अगर किसी को चोट लगती है, तो 307 का मुकदमा बनना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा बनता है कानूनी तौर पे। वो पुलिस वालों के ऊपर भी बनता है क्योंकि वो साजिश में शामिल थे, वो एमसीडी वालों के ऊपर भी बनता है और वो बिल्डर के ऊपर भी बनता है। ये इसकी कानूनी पोजीशन है। इसमें अब कोई तीसरा काम करता है, बिल्डर या पुलिस वाला या एमसीडी वाला भ्रष्ट जो होगा, किसी को जो इसकी आवाज़ उठा रहा है, जैसे जर्नलिस्टों ने इसकी आवाज़ उठाई, तो उसको अगर वो धमकी देता है, डराने की कोशिश करता है या लालच देने की कोशिश करता है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। उसके लिए बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और देश के हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी और बहादुर वकील हैं वो इसमें मदद करेंगे। देश के जो सोशल वर्कर हैं वो इसमें मदद करेंगे। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। बिल्डरों की जिम्मेदारी है, भले ही वो गैर कानूनी बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन किसी भी हालत में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो एक अपराध है, उसकी वो सज़ा भुगतेंगे अगर कार्रवाई होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा अपराध है कि किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे पैसे बचाने के लिए, बिल्डिंग की कीमत कम करने के लिए, अगर सुरक्षा में, बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स हैं। उनके ऊपर कोई भी रहम करना दुनियावी कानून से भी और आसमानी कानून से भी बहुत बुरी बात है और वो हम जैसे लोग कभी नहीं होने देंगे। अभी हमने साउथ दिल्ली जो छतरपुर है, छतरपुर विधानसभा लगती है प्राचा साहब, वहाँ पर सतबड़ी है, सतबड़ी के पास ही एक अंदर गांव है खड़क, वहाँ डीडीए का डेमोलेशन हुआ, डीडीए ने डेमोलेशन किया ना, वहाँ पर कोई नोटिस दिया गया, ना किसी को अपना सामान निकालने का मौका दिया गया। लोगों के पक्के मकान बने हुए थे, लोग आज भी वहाँ सर्दी में उस टूटे फूटे मलबे के ऊपर जो है बैठे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस सर्दी रातों में जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पर खामियाजा जो है वो गरीबों को ही भुगतना पड़ता है ऐसे हालात में। एक जगह ये बस्ती और दूसरी जगह वहाँ बुलडोज़र आता है और वो तोड़ करके गैर कानूनी करके बता जाता है। तो ऐसे लोगों को जिनका अब नुकसान हुआ है वहाँ पर, मैं खड़क की बात कर रहा हूँ आपसे, जो गांव है वहाँ, उनको किस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए? उनको ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई उनको बताया गया, उनकी जानकारी में कुछ नहीं है। वो आए और 25-30 करीब मकान वहाँ निशान लगा लगा करके तोड़े गए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से साथ खड़े हैं आप उन लोगों के? अगर ये बात सही है कि उनको जानकारी नहीं है और उनके बहुत पुराने मकान थे, काइस का बहुत सारे सालों से थे, तो वही है, डीडीए के अधिकारियों के ऊपर, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर डकैती का मुकदमा बनेगा अगर उनका सामान उठा के ले गए हैं वो, और जो तोड़ फोड़ की है उस पर संगीन धाराएं लगेंगी आईपीसी की, जो ड्वेलिंग हाउसेस हैं उनको तोड़ने की गैर कानूनी तरीके से। क्योंकि अगर कानून का एक प्रक्रिया है कि नोटिस देना चाहिए, मौका देना चाहिए सुनवाई का, वो नहीं फॉलो किया किसी अधिकारी ने तो वो अपराध होता है, वो आईपीसी की धारा के अपराध होते हैं। तो किसी भी अच्छे वकील के पास जाएंगे तो वो डीडीए के अधिकारियों के ऊपर, और अगर पुलिस के लोग भी आए थे तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे और अदालतें आपको स्टेटस को एंटे बरकरार रखने के लिए ऑर्डर भी देंगे। ये हमारी सलाह है, लेकिन उसकी बुनियाद ये है कि आपको प्रॉपर नोटिस नहीं मिला और आपकी बिल्डिंगें बहुत सालों से वहाँ पे थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब बात करने के लिए। देखिए, दरअसल हमारे इस पूरे इंटरव्यू का मकसद यही है कि लोग जागरूक हों और सस्ते के लालच में कोई ऐसी खतरे की जगह पर ना चले जाएं जहां पर उनकी जान पर बनाए।
अगर हमारी ये कोशिशें आपको अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं और आप हमारी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जो आवाज़ हम उठा रहे हैं क्या वो सही है या गलत। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।